सभी मेरे साथियों को जय हिंद। जो ड्राइवर की भर्ती देखते हैं, चाहे आप एसएसबी की देखते हैं, चाहे आप सीआईएसएफ की देखते हैं, चाहे आपने आईटीबीपी ड्राइवर का लगाया हो, या चाहे पीआरओ ग्रिड का लगाया हो, या चाहे राजस्थान पुलिस हो या एसएसबी हो, सभी ड्राइविंग भर्तियों के अंदर में एस ड्राइविंग ऑप्टिकल का टेस्ट होता है। या इसके अलावा आप वाहन चलाते हो या उसके लिए भी बहुत जरूरी है, वो मेरे साथी भी इस वीडियो को अंत तक देखें। जो मेरे युवा साथी शॉर्ट नोटिस में आजकल ड्राइविंग टेस्ट हो जाते हैं, भर्तियों का सीखने के लिए मौका नहीं मिले, या पहले उसने कभी चलाया भी होगा या कहीं सीखा भी होगा, इस वीडियो को यदि आप अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत कुछ इस वीडियो से सीखने वाला है, मिलने वाला है, और आप उससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि ये जो चैनल है, ये अभिनव मोटर ट्रेनिंग स्कूल, ये आज पूरे देश में एक ड्राइवर फैक्ट्री, ड्राइवर जन्मस्थल के नाम से प्रसिद्ध है। क्योंकि 13 साल के गौरवशाली इतिहास में ड्राइवर की भर्तियों में 9,000 प्लस सिलेक्शन अभिनव मोटर ट्रेनिंग स्कूल ने दिए हैं। तो लाडलो, आज एस ड्राइविंग ऑप्टिकल की हम बात करेंगे। एस ड्राइविंग ऑप्टिकल में जैसे ये एस ड्राइविंग ऑप्टिकल का टेस्ट राजस्थान पुलिस, आपका जो है डीएसएसबी, आपका एसएसबी, आपका सीआईएसएफ, इन सब डिपार्टमेंटों में एस ड्राइविंग ऑप्टिकल का टेस्ट होता है। वो चाहे आपका लाइट मोटर व्हीकल से हो, चाहे आपका हैवी मोटर व्हीकल से हो, किसी भी प्रकार के व्हीकल से हो, एस ड्राइविंग ऑप्टिकल आप कैसे पास करें, क्या क्या सावधानी रखते हुए अपने व्हीकल को ड्राइविंग ऑप्टिकल में चलाना है, उसकी जो हम बात करेंगे। और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले साथियों, एक नंबर ये यहाँ पे ये पार्किंग है। पार्किंग टू एस ड्राइविंग ऑप्टिकल, एस ड्राइविंग ऑप्टिकल टू वापस पार्किंग, ये टेस्ट होता है। इसमें चाहे आपका हैवी का हो या चाहे आपका लाइट, जब भी आपको पार्किंग में, इसमें दो प्रकार से होता है। पार्किंग में यदि वो ड्राइविंग टेस्ट जो कंसल्टेंट, जो प्रेजेंटिंग स्टाफ होता है, वो चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का हो, वो ड्राइविंग टेस्ट ले रहा है अपने डिपार्टमेंट के लिए, एक अच्छे चालकों की खोज के लिए आपको बुलाया है और आपने रिटर्न क्लियर कर दिया है, तो आपका ड्राइविंग टेस्ट है। तो वो अधिकारी और वो प्रेजेंटिंग अफसर कभी नहीं चाहेगा कि जिसको गाड़ी नहीं चलानी आती हो वो मेरे डिपार्टमेंट में भर्ती हो जाए। वो हमेशा यही चाहेगा, देश का सबसे ज्यादा सुरक्षित, सबसे मतलब सबसे ज्यादा अच्छा और सबसे अच्छी गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति इस भर्ती में सिलेक्ट होके मेरे डिपार्टमेंट का हिस्सा बने। क्योंकि कल आप भर्ती होने के बाद आपको ड्यूटी, अपने यूनिट से ड्यूटी पैलेस तक जवानों को गाड़ी में जो है ड्यूटी के लिए ले जाना है और सुरक्षित वापस ले जा ड्यूटी से अपने कैंप में लेके आना है। इसलिए आपको गाड़ी चलाना बहुत ही अच्छा होता है। यही सोच उस स्टाफ या अधिकारी की होती है जो आपका टेस्ट कंटेंट कर रहा है लाडलो। तो यहाँ पे दो प्रकार से आपका टेस्ट लेते हैं। इसी डिपार्टमेंट ने आपको यहाँ से सीधा आपका, आप वाहन यहाँ खड़ा कर रखा है, पहले आपको जो है फॉरवर्डिंग में यहाँ जाओगे, यहाँ फॉरवर्डिंग में जाने का आपका फॉरवर्डिंग का टेस्ट हो गया, और यहाँ से वापस जो है अपने वाहन को रिवर्सिंग में लेके आते हुए यहाँ लाकर वाहन को अपना को खड़ा कर दिया। एक तो इस टाइप का टेस्ट होता है, और दूसरा यहीं से आपको रिवर्स में वाहन को ले जाना है और रिवर्स ले जाते हुए वापस सीधा फॉरवर्डिंग में लाते हुए जहां से आपने गाड़ी चलाना शुरू किया था उसी गंतव्य स्थान पे अपने वाहन को वापस खड़े कर देने का टेस्ट होता है। अब इसमें आप बोलोगे सर डिफिकल्ट कौन सा होता है? सबसे ज्यादा बच्चे उस टाइप ऑफ ऑप्टिकल का जो फार्मूला है टेस्ट लेने का, उसमें ज्यादा फेल होते हैं जिसमें शुरू से ही बैक में गाड़ी चलवाते। समझ में आ गया? शुरू से बैक में, यानी आपको यहीं से ही आपको ड्राइविंग ऑप्टिकल से ही गाड़ी को रिवर्स में आपको गाड़ी को चलाना है। इस ऑप्टिकल में बच्चे बहुत ज्यादा फेल होते हैं, क्योंकि आप, ये एक फार्मूला है कि कोई भी, आपको कितनी भी गाड़ी क्यों न चलानी आती हो लाडलो, टेस्ट के नाम का भय हमेशा रहता है। सचिन तेंदुलकर विश्व के इतने महान क्रिकेटर थे, उनका अंतिम संन्यास से पहले जो अंतिम टेस्ट मैच उन्होंने बॉम्बे में खेला, उस दिन भी उनको भी आउट होने का भय था। बल्कि उन्होंने इतना क्रिकेट में नाम कमाया, लास्ट में आउट होने से क्या था। तो भय टेस्ट के नाम पे हमेशा हर आदमी को भय होता है, चाहे वो उस फील्ड में कितनी भी महारत क्यों हासिल न हो। तो हम सबसे पहले जो है कौन सी बात करेंगे यहाँ पे, जो रिवर्स वाला जो टेस्ट होता था वो डिफिकल्ट क्यों होता है? क्योंकि डिफिकल्ट चीज को सबसे पहले ही समझ लें, फिर उसके बाद में आपको जो सबसे आसान चीज है उसको समझने में
कोई दिक्कत न हो। और अभी तक यदि आपने अभिनव मोटर ट्रेनिंग स्कूल के यूट्यूब चैनल पे जुड़े हैं, ड्राइवर की भर्ती देखें, इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अमेजॉन फ्लिपकार्ट से हमारी बुक्स हैं, वो बिल्कुल कलर बुक आपको सबसे कम प्रिंट रेट में आपको मिल रही है। हमारा मकसद है देश के उन युवाओं तक ड्राइवरी का इतिहास यानी ड्राइवर में भर्ती होने की एक अच्छी किताब और एक अच्छा सिलेबस उसको मुहैया कराया जाए। और आप लोगों का विश्वास ही है कि अभिनव मोटर ट्रेनिंग स्कूल उनको पहुंचा रही है। तो हम रिवर्स की बात करते थे, यहाँ पे आपकी गाड़ी खड़ी है, ठीक है, वो चाहे आपका हैवी का हो या चाहे आपका लाइट का हो। यहाँ पे आपकी गाड़ी खड़ी है, आपके दोनों साइड मिरर हैं, ये आपका फ्रंट है, ये आपका बैक है, ये आपके चार व्हील हैं। लाइट चला रहे हो तो फोर व्हील है, लेफ्ट और हैवी है तो आपके सिक्स व्हील। सिक्स नहीं होते हैं। आपको कभी भी ग्राउंड में ऑप्टिक टेस्ट देने जाते हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, गाड़ी खड़ी है तो उसमें आपसे पूछ लिया, लाइट मोटर व्हीकल में आपको बुलेरो खड़ी है, पूछ लिया इसमें कितने व्हील हैं, तो चार नहीं बताना, उसमें पांच बताना, क्योंकि स्पेयर व्हील भी उसमें व्हील में काउंट आता है। समझ गए? तो अब यहां से आपको बैक में गाड़ी चलानी है तो सबसे पहले ये आपका टर्निंग पॉइंट है। इन टर्निंग पॉइंट पे आपको सबसे पहले जो है आपको लेफ्ट साइड के मिरर में ध्यान, राइट साइड के मिरर में आपको ध्यान रखते हुए, इस टर्न से बचाते हुए गाड़ी को आपको यहां तक लेके आना है। यहां समझ में आ गया? यहाँ पे पहले आपको ज्यादा ध्यान आपको राइट साइड के मिरर में देना है। लेफ्ट साइड में तो आपकी गाड़ी जैसे जैसे आप इस टर्निंग पॉइंट के नजदीक लेके आओगे, तब आपकी गाड़ी हमेशा राइट साइड में, तो जिस साइड आप काटते हो गाड़ी को उससे अपोजिट साइड में तो अपने आप ही आपका सरफेस और स्पेस छूटता रहता है लाडलो, ठीक है। यहां से जब आपकी गाड़ी यहां आ गई, यहां आप गाड़ी लेके आ जाते हो, तो यहां से आपका मेथड क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि आपको बैक में रिवर्स में गाड़ी चलानी है तो आपको लेफ्ट और राइट दोनों मिरर का बराबर इस्तेमाल करना होगा। एक ही साइड के मिरर का इस्तेमाल करोगे, यानी राइट साइड के मिरर का ज्यादा इस्तेमाल करोगे, तो आपकी गाड़ी राइट में देख रहे हो, लेफ्ट साइड की दूरी आपकी छूट जाएगी, उससे आपको एक्सीडेंट होने के पूरे पूरे चांस हैं। दोनों साइड के मिरर का इस्तेमाल ही करना है, तीसरे मिरर का भी इस्तेमाल करना है, जो मिडल मिरर होता है, जो बीच में होता है, बुलेरो का, जिप्सी का, टाटा 407, बस जो बड़ी गाड़ी आ रही है उनमें मिडल में भी, यानी जो ड्राइवर की जो केबन होती है, यानी लेफ्ट और राइट का जो बड़ी बस है उसका मिरर, उसके बीच में भी मिरर रखा जो पीछे का ग्राउंड ऑफ द व्यू दिखाता है, वो भी आपको एस ऑप्टिकल में पास करने में सबसे ज्यादा रामबाण मिरर साबित होता है। उसका भी इस्तेमाल कर, तो आपको लेफ्ट और राइट दोनों के मिरर में बराबर जो इस्तेमाल करते हुए और सेंटर मिरर का भी इस्तेमाल करते हुए आपको बिल्कुल अपने वाहन को दी हुई हदों से लेके जाना है। सबसे पहले वाहन को हम यहां से यहां लेके आए, अभी यहां से इधर टर्न है, तो जिस साइड आपको वाहन को टर्न करना है, ड्राइवर साइड के मिरर की जो ये व्हाइट लाइन होती है, इससे हमेशा 1 फीट की दूरी पर अपने वाहन को, जो पीछे का डाला जो टायर है उसको 1 फुट की दूरी पे हमेशा बना के रखिए। और ये जो सफेद लाइनें बनी हुई हैं जो ऑप्टिकल की भी हदों को निर्धारित करती हैं, लाल कलर के पोलार्ड रखे होते हैं, ये सफेद लाइन बोलती है कि किसी भी ड्राइविंग ऑप्टिकल में मेरा इस्तेमाल करते रहो, आप कभी भी किसी ऑप्टिकल में फेल नहीं हो सकते। क्यों कि ये जो व्हाइट लाइन है ये इंडिकेशन लाइनें हैं, इनसे 1 से 1.5 फुट की दूरी पर आप अपने वाहन को जो है कंट्रोल के साथ गाड़ी चलाते रहो, आप कभी फेल नहीं हो सकते। अभी आपको जो है जो स्टेयरिंग पकड़ते हो, तो स्टेयरिंग की सबसे बेहतर ग्रिप कौन सी होती है, नो और 3 और 9 की। समझ में आ गई? 3 बजे की लाइन और 9 बजे की लाइन में ही स्टेयरिंग की ग्रिप पकड़े, तो अभी बोलेंगे सर ग्रिप, स्टेयरिंग पकड़ने की कितनी ग्रिप है? स्टेयरिंग पकड़ने की 2 ग्रिप है, अंडर ग्रिप और ओवर ग्रिप। उसमें सबसे ज्यादा बेस्ट ग्रिप कौन सी है? 3 बजे की और 9 बजे की लाइन, यानी 3 बजे और 9 बजे की लाइन, यानी जो है आपको ऐसे आपका तीर बनता है ये, तो घड़ी के डाये में यहाँ पर 3 बजते हैं, यहाँ 9 बजते हैं, यहाँ 6 बजते हैं, यहाँ 12 बजते हैं, तो स्टेयरिंग को आपको जो है हमेशा जो है ओवर ग्रिप स्टेयरिंग को पकड़ें 3 बजे की और 9 बजे की लाइन में, किसी भी वाहन या ड्राइवर की सबसे बेस्ट ग्रिप होती है। बात समझ में आ गया? फिर इसके बाद में जो क्लच को, बहुत सारे जो लाडले होते हैं वो क्लच को जो है पूरा छोड़ते हैं, हमेशा गाड़ी को हाफ क्लच पे गाड़ी को चलाना है। एक ड्राइविंग ऑप्टिकल का मेथड होता है,
जिसमें आपकी ये दो हदें हैं, और जिस तरफ आपको मोड़ काटना है, और आपकी गाड़ी यदि आपकी 1 फीट अंदर आ गई तो उसको सही जगह ले जाने के लिए आपको अपोजिट साइड में 2 फीट की दूरी आपके पास सरफेस में ऑप्टिकल में जगह होनी चाहिए। और ऑप्टिकल तो ऑलरेडी ही निर्धारित नाप तोल से बने हुए होते हैं। अभी यहाँ कुछ लाडले बोलेंगे कि जैसे ड्राइवर की भर्ती आती है लाडलो, जगह जगह किराए की गाड़ियां लेकर चुना ग्राउंडों में या सरका के ऑप्टिकल बना देते हैं, और बच्चे वहां कम फीस के चक्कर में जाते हैं और फेल हो जाते हैं। क्योंकि जो गवर्नमेंट ट्रेनिंग स्कूल होगी, उसके वो भारत सरकार के अधीन चलती है, और उसके पास जितने भी ऑप्टिकल बने हैं वो एक भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय के अधीनीकृत निश्चित नाप तोल के अनुसार बने हुए होते हैं, जैसे आपका अभिनव मोटर ट्रेनिंग स्कूल में बने हुए हैं। और यही कारण है कि यहाँ पर देश के कोने कोने से आकर लाडले जो है युवा तैयारी करते हैं, और आज माँ भारती की सेवा में तत्पर हैं। तो इसीलिए आप किसी भी ड्राइवर भर्ती का ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए जाते हैं, तो तैयारी के लिए या विजिट के लिए एक बार अवश्य अभिनव मोटर ट्रेनिंग स्कूल में आए। यहाँ से आपको 2 फुट की जगह चाहिए। आप क्लच में आप गाड़ी चलाएं, लेफ्ट मिरर, राइट मिरर और सेंटर मिरर का इस्तेमाल करते हुए 1 से 1.5 फुट, जिस तरफ आप गाड़ी काट रहे हो 1 से 1.5 फुट की दूरी में आप गाड़ी को पूरी तरीके से पीछे जो है लेके आते रहे। अभी यहां पार्क करते हो, यह टेकिंग लाइन है, इससे जो है आप जब गाड़ी यहां पार्क करते हो तो लेफ्ट साइड के मिरर, राइट साइड के मिरर में देखिए। फिर जब यहां से बहुत सारे लाडले करते हैं कि आपने जो हार्ड भाग था ड्राइविंग ऑप्टिकल का वो क्लियर कर लिया, और यहां जाने के बाद जब यहां से जब गाड़ी मिल गई तो वही अत्यधिक उतावलेपन के कारण आप गाड़ी को तेज दौड़ा के यहां लेके आते हो, जिससे कि जो आपका जो प्रेजेंटिंग अफसर है, जो आपका टेस्ट ले रहा है, वो यही सोचेगा कि इसके अंदर में उतावलापन है, और जो है ये कभी भी रोड पे ज्यादा ओवरटेक करेगा, जिसकी वजह से गाड़ी को एक्सीडेंट करता है। एक्सीडेंटों के सबसे ज्यादा ग्रोथ और सबसे ज्यादा जो है केस वही होते हैं, जो वही एक्सीडेंट ज्यादा करता है जो बार बार ओवरटेक करता है, एक गति से गाड़ी नहीं चलाता है, उतावलापन करता है। फिर गाड़ी को तेज दौड़ाया, फिर स्लो किया, फिर मीडियम किया, बार बार जगह में अटैक किया। तो इसलिए कभी भी आप ड्राइविंग ऑप्टिकल पास कर लेते हैं, उसके बाद में आपको नॉर्मल उसी दी हुई स्पीड में निर्धारित गियरों का इस्तेमाल करते हुए दिए हुए गंतव्य स्थान पे वाहन को खड़ा कर दें। तो मुझे पूरा विश्वास है इस से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। तो लाडलो, आप कोई भी ड्राइवर की भर्ती की तैयारी करते हैं तो अभी अभिनव मोटर ट्रेनिंग स्कूल में जो है बैच चल रहे हैं, जिसमें आप जो है आकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ बैचेज में आपको जो है मॉर्निंग सेशन, इवनिंग सेशन में मिडल ड्राइविंग की तैयारी अलग अलग डे वाइज अलग अलग ऑप्टिकल के अंदर में तैयारी कराई जाएगी। मिडल सेशन में आपको जो है नॉलेज व्हीकल मेंटेनेंस पार्ट्सों के बारे में तैयारी कराई जाएगी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी लॉन्डली से चैनल को सब्सक्राइबर की भर्ती देखते हैं। 100% टेस्ट में सफलता के लिए अभिनव मोटर ट्रेनिंग स्कूल से प्रकाशित बुक खरीदें। सभी मेरे लाडलों को जय हिंद।